एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडा। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। मणिपुर ने हाल के सालों की सबसे बड़ी जन समर्थन रैली देखी, जब कोकुमी की रैली टू सेव मणिपुर में लोगों की भारी भागीदारी रही। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स यानी आईडीपीज रिलीफ कैंप्स और हिंसा प्रभावित इलाकों से सफर करके बड़ी संख्या में पहुंचे। महिलाएं, छात्रा, युवा संगठन, व्यापारी और सिविल सोसाइटी के साथ नागा और पंगल कम्युनिटीज भी शामिल हुए, जिससे ये आंदोलन एक रेयर क्रॉस कम्युनिटी रूप में सामने आया। Entire movement. See, we have been pursuing the government of India from time to time, and there were certain false propaganda and justification of the ongoing crisis in the state of Manipur, that this crisis has been ethnic conflict between the two communities, and it has nothing to do with the government of India. But following this entire 2.5 years, people have now completely realized that this is completely the consequences of the ongoing crisis in the state of Manipur is the consequences of the prolonged proxy war policy of the government of India through the suspension of Operation Armed Groups, which has been given impunity by the government of India with impunities and this thing. So people have now realized. So it is time that 1 year of president rule has also failed in the state of Manipur, and every attempt which is being initiated by the government of India has not worked out, and we have waited and we have tolerated enough the gross human rights violation of the state. The entire people of the state of Manipur has been kept in a hostage situation for over 2.5 years, and the government of India even failed to acknowledge it in the parliament, in the presidential address, and their policy to continue providing impunities and empowering and remaining complicity towards the activities of narco-terrorist groups in the hill areas of Manipur has never been stopped or to taken any steps to control this measure. Therefore, people of Manipur is now standing firm together to send a clear message to the government of India that either they should change their policy of proxy war against the people of Manipur, or to leave Manipur at its own will and aspirations. Thank you.
असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर पाकिस्तानी एजेंट्स होने का आरोप लगाया है। सीएम ने गोगोई को खुलेआम कानूनी कार्रवाई का चैलेंज दिया है। असम का पॉलिटिकल टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा, जो झूठ है वो झूठी रहेगा। गौरव गोगोई पाकिस्तान का एजेंट है, उनका बीवी भी पाकिस्तानी है, और मैं आपका सामने बोल रहा हूँ, उसका हिम्मत है तो वो जाके मेरा ऊपर केस कर। बलोचिस्तान से आने वाली तस्वीरें हैरान कर देने वाली है, जहां अब महिलाएं भी पुरुषों के साथ एक्टिव रेजिस्टेंस में नजर आ रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि ऑपरेशन हेयर ऑफ 2.0 के तहत कई शहरों में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए। विशेषज्ञ कहते हैं जब महिलाएं भी हथियार उठाती है तो ये सियासी और मानवीय तंत्र का पूरी तरह फेल होने का संकेत होता है। जाएंगे Vai CCTV daftar gitti leşker. Megzina. Oo. Çoğu daftarın. Damval cengi da baz. Daftarı. Madani maddi yamda ratam leşkeran cama kana gente. Kilit kan ambale. Tension jini. Jiji. Antu? Daft American. The American. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में चाय बागान के मजदूरों को इंडिया EU ट्रेड के फायदे सीधे शब्दों में समझाए। उन्होंने कहा ड्यूटी फ्री एक्सेस से यूरोप में डिमांड बढ़ेगी, बेहतर दाम मिलेंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीधी बात, सीधा संदेश नेता से मजदूर तक। देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा, सबसे बड़ा फायदा हमारे आसाम के डिब्रूगढ़ को होने वाला है भाई। अरे भाई ताली बजा दिए, मैं पहले पूछो तो कैसे? चलो मैं ही बता देता हूं। यहाँ के चाय बागानों में जो चाय बनती है ना, वो पूरे यूरोप के 27 देशों में 0 टैरिफ के साथ यूरोपियन के मॉर्निंग टी के कप में पहुंच जाएगी। एक बहुत बड़ा बाजार असम की चाय के लिए मोदी जी ने खोला है। एक प्रकार से 27 देश जो विश्व के व्यापार का 1/3 हिस्सा है, वो 1/3 हिस्से में हमारी चाय 0 टैरिफ के साथ वहां पहुंचेगी, और हम बाकी देशों की स्पर्धा में हमारा और मुनाफा कमा पाएंगे। ये मोदी जी ने जो कमाल किया है, इससे पेरिस से लेकर बर्लिन तक हमारी चाय पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इंडिया EU FTA के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि प्रोसेस्ड फूड इंपोर्ट्स पर ड्यूटी कम होने से विनाशकारी असर पड़ेगा। SKM ने मांग की है कि सिर्फ खेती और डेयरी ही नहीं, बल्कि प्रोसेस्ड फूड पर भी पूरी छूट रोकी जाए। Drama begins over the India-EU trade pact. The Sayukt Kisan Morcha has announced a campaign against the proposed deal, warning that opening India's processed food market and cutting import duties could severely hurt farmers and rural livelihoods. SKM has demanded a complete pause not only on agriculture and dairy negotiations, but also on processed food duty reductions. The farmers' body claims the deal is being shaped to favor European corporate interests and says it will mobilize farmers nationwide and join hands with worker groups to intensify opposition. The India-EU trade deal is now set to face fresh resistance on the ground. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ बाप से अपील की है कि एग्जाम्स को युद्ध का मैदान ना बनाए। उनका कहना है बच्चे खुशी के साथ कंपटीशन करें, डर के साथ नहीं, और जिंदगी को पूरी तरह जिए। मैं तो माँ बाप को जरूर कहूंगा, 10वीं 12वीं का टेंशन मत बनाइए, घर में कर्फ्यू मत लगाइए, हंसी खुशी के माहौल में पढ़ते रहिए। परीक्षा हो और नो परीक्षा, घर का वातावरण खुशहाल रखने का प्रयास करना। अच्छा टीचर कौन होता है? टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, स्टूडेंट को लेवल पे आकर के अगर बात करता है, और फिर
आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की निर्माण की तैयारी 11 फरवरी से शुरू होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नाम पर बड़े फंड इकट्ठा किए गए हैं और अब विदेशी पैसों के आने पर सवाल उठ रहे हैं। 11 ফেব্রুয়ারি বুধবার বেলা 10টা থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুরু হবে, 12টা থেকে বাবরি মসজিদের কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হবে। একদম নির্ধারিত সময় আপনারা যাবেন, আপনাদের ইনভাইট থাকলো, আপনারা গিয়ে দেখবেন। কেরলের একটা এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা ইঞ্জিনিয়ার, তার মেশিনারি তার আগেই নেমে যাবে। কাজ 11 ফেব্রুয়ারি বুধবার থেকে কাজ শুরু। कलकत्ता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार को 31 मार्च तक बीएसएफ फेंसिंग के लिए जमीन देने का निर्देश दिया है। स्टेट में 216 किलोमीटर से ज्यादा भारत बांग्लादेश बॉर्डर अभी भी अनफेंस्ड है। बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी के लिए बड़ा सेटबैक बताया है। हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक कड़ा निर्देश दिया कि सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा पर, जिसमें तकरीबन 9 जिले पश्चिम बंगाल के आते हैं, वहां फेंसिंग के काम के लिए जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया थी वो तत्काल करके 31 मार्च 2026 तक सूचित की जाए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, परंतु यह एक बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित करने वाला प्रश्न उठाता है। यह साफ दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में देश की सीमाओं पर सुरक्षा की कीमत पर घुसपैठियों के वोट के लालच, क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में राष्ट्र की सुरक्षा का सौदा किया जा रहा था। उच्च न्यायालय का निर्णय एक प्रकार से उनकी नीतियों पर करारा प्रहार है, जिसे अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो इस निर्णय के बाद वो नकाब उठ गया है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार घुसपैठिया परस्त है और उसके शासनकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा संकटग्रस्त है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को संकटग्रस्त करने वाली इस सरकार को, इस घुसपैठिया परस्त सरकार को पश्चिम बंगाल की जनता आगामी चुनावों में तृणमूल से उद्ध्वस्त कर देगी और भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश देगी, ताकि राष्ट्र की सुरक्षा और पश्चिम बंगाल के जन जन के विकास और कानून व्यवस्था तीनों को सुनिश्चित किया जा सके। इंडिया ईयू ट्रेड रूल्स के तहत टर्किश प्रोडक्ट्स को रेसिप्रोकल बेनिफिट से बाहर रखा गया है। जहां इंडियन एक्सपोर्ट्स को ईयू रूट से टर्की में ड्यूटी फ्री एंट्री मिल रही है, वहीं अंकारा को भारत में कोई स्पेशल एंट्री नहीं। यहां फैसला ट्रेड रूल्स करते हैं, बयानबाजी नहीं। In a major trade and geopolitical signal, Turkish products will not get reciprocal benefits under the proposed India-EU free trade agreement, while Indian goods can enter Turkey with reduced tariffs through Turkey's customs union with the EU, giving duty-free access to nearly 99.5% of India's exports. Ankara's exports will not receive similar preferential access to the Indian market. Experts point out Turkey cannot benefit from EU FTAs unless it becomes a direct signatory. This effectively blocks Turkey from free riding on EU deals and delivers a strong diplomatic message amid Ankara's long-standing anti-India posture. पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री का कहना है, भारत गाली देकर मुस्लिमों को नीचा दिखाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को पहले अपनी गलतियों को सुधारना होगा। Bangladesh is considering ending duty-free imports of Indian cotton yarn and may impose new tariffs amid unrest in its textile sector. The move could sharply raise trade tensions under Mohammed Yunus's interim administration. India is Bangladesh's largest supplier of cotton yarn, while China dominates the export of finished fabrics. Since Sheikh Hasina's ouster, Bangladesh has also shifted its raw cotton sourcing, with Brazil reportedly overtaking India as a key supplier. If Dhaka goes ahead with duties on Indian yarn, it could disrupt textile supply chains and expose Bangladesh's dependence on foreign suppliers despite its political posturing.
बांग्लादेश टेक्सटाइल अनरेस्ट के बीच इंडियन यार्न के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स खत्म करने पर विचार कर रहा है। ब्राजील ने बांग्लादेश के टॉप रॉ कॉटन सप्लाई के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं भारत पर निर्भर रहकर उसे ही दबाना खतरे से भरा खेल है। हिंदू एक बात हमारी नोट कर लो, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेंगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। गुजरात महाशिवरात्रि पर जूनागढ़ के भावनाथ मेला के लिए तैयार हो रहा है। ये 5 दिन का मेला 11 से 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी व्यवस्था की जा रही है। Under the leadership of Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, the Municipal Corporation and District Administration of Junagadh will organize the country's largest Bhavnath fair on the occasion of Mahashivratri, in which extensive preparations are being made for the convenience of lakhs of devotees. દર્શનાર્થે આવતા હોય અને તમામ લોકોને વ્યવસ્થાઓ મળી રહે તે માટે તમામ સાધુ સંતોએ સાથે મળીને આ સૂચન અને નિર્ણય લીધું છે અને એ વધારાની વ્યવસ્થાઓ સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે। जो वर्षों से परंपरा चली आ रही है, वही परंपरा के हिसाब से जूनागढ़ में भव्य से भव्य महाशिवरात्रि का मेला का आयोजन होता है, जिसमें भारत भर से, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भारत में इससे बड़ा मेला महाशिवरात्रि का 5 दिन का त्योहार और उत्सव कहीं नहीं मनाया जाता। तो इस बार खास विशेष प्रकार से गुजरात सरकार ने, खास करके हमारे डिप्टी सीएम श्री हर्ष भाई ने पर्सनली उसमें उत्साह के साथ सरकार को भी जोड़ा है। In the coordination meeting held on Friday in Gandhinagar, important decisions were taken to promote smooth facilities to innumerable devotees coming for the Bhavnath Darshan. The fair will be held from February 11th to 15th. ग्लोरिस प्लाजा में मोबाइल चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ग्रेसली सुना और एंडरसन सुमेर ने सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा चुराया था, जो वायरल सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। मामले की आगे जांच जारी है। Pagbiangsa Shisen kumnu ishim ya kani ka phone. Anda iladap shim ithapya ka phone hapo ka pla ka jong i. Kilawan da ka jumot ka bamha ha ka juk ka por kilaya panbun kami isil si jong i. But kilaya miru klam ka jong shakting ay ay. Ide ini iba shim ya ka phone. Tangin na pagbiangsa Shisen. Pitu ba yakini langot kibriu iti panadrong iti basim phone bakini arngot hapo kidi kibabodi i bahasa sisian ini basim phone ini babodi i but ini ro ibawan na din juki kibriu buta pikine kilas langmat khana spang ka nega jingja tada kini kibriu kyo prin phai ka phone ngi la ban ma biki tada philap tip lan ithu ikini kibriu philap ban text lan call how new number jungi but pin sayo yaka khusnam nakatukan ka jungi kublishibon। आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। पंचायत कमेटी में I think maybe after session, I think, because we are still some things left to discuss. So I think after the session we'll be having meeting on this. Has any new development regarding the proposal of the state government to acquire defence land? We are sticking to the same thing. So yes, there is some other option also. Let us see when we see next time. I'll be able to tell you what is the other alternative if the first alternative is not working. What is the first alternative? That blueprint? That you know very well. Land of blueprint has been prepared. Okay. And there is some request, so we are request from the defence land. If they give the defence land, it will be more appropriate. So that is the second report. Let us see. But the blueprint that the government has presented before the HPC still stands. Yes, that as of now still stands. So when final call is taken, only then I'll be able to tell you this is the final decision. The Supreme Court on Friday ruled that the right to menstrual hygiene is an integral part of the right to life and the right to privacy under Article 21 of the Constitution. The top court has issued a series of binding directions to states, union territories, and schools to ensure dignity, health, and equality for girls and women. The order was given by the bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan.
pronouncing its judgment on a plea seeking free sanitary pads and adequate sanitation facilities for schoolgirls. The apex court directed all states and union territories to provide biodegradable sanitary napkins free of cost to girl students in all schools. Quote, "Before parting with the issue, we want to say that this pronouncement is not just for stakeholders of the legal system. It is also meant for classrooms where girls hesitate to ask for help. It is for teachers who want to help but are not able to due to the lack of resources. Progress is measured by how we protect the vulnerable." Unquote. Justice Pardiwala observed before parting with the judgment. केस पर कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। मैंने हमेशा कहा, बार बार कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और हम उस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिस प्रधानमंत्री ने जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि सवर्ण पिछड़ों के बारे में ध्यान दिया। 10% आरक्षण यदि नहीं रहता, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, देवघर में, एक छोटे से जगह में जहां मैं रहता हूं, वहां के भी 10 बच्चे आसपास के उस मोहल्ले के 2020 के बाद जो है कम्पीट किए हैं। वो आज IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हाय तौबा की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है और इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी आपको कंफ्यूजन दिखाई देता है वो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और कल आपने देखा कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो चीजें कहा जा रहा है वो सही है और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो UGC रेगुलेशन कायम हुआ था। विरोध यदि कहीं होना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध होना चाहिए था, लेकिन विरोध कहाँ है? विरोध जो है यहाँ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बातें कही है। कल कहा है कि 75 साल हो गया आजादी के और अब समानता के अधिकार पर सबको जीना चाहिए। उन्होंने तो कई एक बातें कही हैं जिसका कि मैं पहले से ही तैसी रहा हूँ कि कॉलेजों में जो हॉस्टल्स बन रहे हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, OBC, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। समानता, आपको अंतरजातीय विवाह इतने होने लगे कि कौन किस जाति के साथ विवाह कर रहा है, नोबडी नोज। हम अपने शहर में रहते हैं, दिल्ली में और मुंबई में, हमारे बगल का पड़ोसी किस जात का है, किस राज्य का है, ये भी लोग नहीं जानते हैं। तो देश काफी आगे बढ़ चुका है और जो कुछ भी किया सुप्रीम कोर्ट का, हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, इस देश में सभी लोगों के साथ न्याय किया है और उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए और जो भी इस तरह की घटिया बातें करते हैं उनकी मानसिकता। Swami Avimukteswaranand has issued a sharp 40-day ultimatum to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, demanding action on cow protection and meat exports. The Swami said Yogi must prove his Hindu identity beyond saffron attire and speeches, warning that he will declare him a fake Hindu if demands are not met. He has placed two key conditions, declaring the cow as the state mother in Uttar Pradesh and stopping all meat exports from the state with immediate effect. The ultimatum has sparked a fresh political and religious flashpoint in UP. Tuesday, 27th January, Gujarat ATS arrested Faizan Shakil Salmani, a resident of the Charpool area of Navsari, on charges of terrorism. He is 22 years old and originally hails from Dudwala village in the Rampur district of Uttar Pradesh. Now, many revelations are being made about this terrorist. Fresh details revealing his links with banned terror outfits Jaish-e-Mohammed and Al-Qaeda. According to Gujarat ATS officials, Salmani had prepared a list of 7 people whom he planned to kill, which included the names of famous people from Delhi and Uttar Pradesh. गुजरात ATS कंटिन्यूसली भारत के किसी भी हिस्से में अगर कोई टेरर एक्टिविटी करने का प्रयास करता है तो उसको पकड़ने के प्रयास करती रहती है। इसी सिलसिले में गुजरात ATS के DYSP श्री हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक फैजान नाम का बंदा है जो मूल रामपुर UP का रहने वाला है और अभी लगभग 3-4 साल से नवसारी में रह रहा है। वो दर्जी के व्यवसाय में शामिल है। ये जो बंदा है ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो उसके हिसाब से पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं
इन लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे ग्रुप्स में भेजता है, वेपन भी कलेक्ट कर रहा है, इनको मर्डर करने का ये प्लान बनाता रहता है। साथ ही साथ जैश-ए मोहम्मद और अलकायदा के बहुत सारे चैनल से जुड़ा हुआ है। एक 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज आसाम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से आसाम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों, एक घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर हमारे गैंडों को खत्म करने का काम। Cricket event in Pakistan. Champions Trophy. Didn't have that on my bingo card. Go ahead. It's the biggest event after the Cricket World Cup. And India, due to participate in that event, but the Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. Last time Indian team was in Pakistan in 2008 due to political tensions. India never traveled to Pakistan. So, do you really think that mixing politics with the sports is a good idea? What is your... So, look, first, as it relates to relations between India and Pakistan, that is certainly for them to speak to, whether it be through sports or other things. I will let them speak to their own bilateral relationship. Certainly not something for us to get in the middle of. India has blocked Starlink's Gen 2 plan to beam satellite signals directly to mobile phones, rejecting the proposal over regulatory and security concerns. The technology would have enabled connectivity without towers or user terminals. Authorities have cleared only Gen 1 satellite broadband services, which require ground stations and user dishes, keeping Starlink in line with existing SATCOM operators. Officials said the General 2 proposal would have bypassed India's telecom networks, used frequency bands not approved under Indian law, and raised concerns over national security and spectrum control. India is now working on its own regulatory framework for direct-to-device satellite services. India hosted BRICS summit later this year is expected to focus on a new payment system that links national digital currencies. The goal is not outright the dollarization, but building alternative payment rails that allow trade to be settled directly between sovereign CBDCs, reducing reliance on the dollar-based SWIFT network. The plan aims to connect platforms like India's digital rupee, China's digital yuan and Russia's digital ruble through interoperable infrastructure. Each currency will remain fully under national control, but cross-border settlement could become faster, cheaper and less vulnerable to Western financial pressure. नहीं अभी तक ऑफिस में 10 तो बज गए, सारी जनता यहाँ पे खड़ी है बाहर। अभी पूरे ऑफिस में आप ही आए हो अकेले? कौन है यहाँ पे? जेडारू का क्या नाम है? एक महीने से रिपोर्ट पड़ी हुई, 15 दिन में होना चाहिए, तो क्या कर रहे हैं लोग? हाँ जी जितेंद्र जी, कहाँ हैं आप? अभी सारा आपका स्टाफ भी नहीं आया हो, अभी यहाँ पे जनता खड़ी हुई है, आपको सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? सारा काम संभालो यहाँ पे। कौन है जेडारू? कहाँ है वो? सर अभी वो आए नहीं। कितने बजे आए हैं? क्या टाइम हो गया आज? 10 बजे आ गए। एक ही आदमी आया अभी तक। आप कहाँ हो अभी? तो यहाँ पे आपकी लंबी लंबी लाइनें लगी, यहाँ पे दफ्तर में नहीं है कोई, यहाँ पे लोग आ रहे हैं बिल जमा कराने के लिए, आप उनका बिल नहीं जमा करा पा रहे टाइम पे। 11 बजे तक अपने ऑफिस नहीं आए आप?
आपको सस्पेंड कर रहे हैं। 5 बजे तक ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जेडारो कहाँ बैठते हैं? 4 नंबर जेडारो ऑफिस है ये। जेडारो रानी भट्ट जी बोल रही हैं, आपके ऑफिस में बहुत सारी शिकायतें हैं, लोग यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हुए हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है और अभी आप भी ऑफिस नहीं पहुंची हैं, इसलिए आपको सस्पेंड कर रहे हैं। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.